सीधा 30 लाख रुपया आया है। मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने ये पैसा भेजा अपने बहू को उर्मिला पांडे जी को। दिलीप जायसवाल जी मेरे भाई, हमने आपको कहा था कि ये कॉलेज कब्जा किए हुए हैं, 25 वर्ष से किए हुए हैं और बिहार के सभी अलग अलग दलों के नेताओं को पैसे के दम पर, कॉलेज में एडमिशन के दम पर और कई तरह का प्रलोभन के दम पर अपना सत्ता बनाए हुए हैं। उनके द्वारा उन पर जो इल्जाम है राजेश शाह के मर्डर का, वो घटना भी आपको विस्तृत बताई गई है, उस पर भी अभी ना उन्होंने कोई जवाब दिया ना कोई कार्रवाई हुई। भाजपा वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब आ जाइए हमारे अमंगल काल वाले मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे जी को क्यों कह रहे हैं? मंगल पांडे जी और दिलीप जायसवाल दोनों एक दूसरे के भारी मित्र हैं। मित्र कैसे हैं? अब बताइए, 20 में कोविड हुआ। कोविड में जब आप मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा, डॉक्टर, अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। तो फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। द्वारका में फ्लैट नंबर 001 CGHS लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 6 द्वारका न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी फ्लैट खरीद सकता है। अब बड़ी बात क्या है ये समझिए। इन्होंने जो फ्लैट खरीदा, इसका पैसा कहां से आया? इसका पैसा पहले तो ये जब फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो फ्लैट के विटनेस हैं हम लोग के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। और वहां पर अब ये देखिए, ये चलाते हैं अवैध मेडिकल कॉलेज। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री में मंगल पांडे जी जब फ्लैट खरीदते हैं तो उसके विटनेस है दिलीप जायसवाल फोटो के साथ। अभी आपको एक डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अब आप कहिएगा कि भैया दोस्त मित्र हैं, एक ही साथ एक ही पार्टी में है, विटनेस है, तो इसमें क्या गलत हो गया? कोई गलत नहीं है। अब ये समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से? 86 लाख रुपया, उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है। मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने ये पैसा भेजा अपने बहू को उर्मिला पांडे जी को। अब हम लोगों ने सोचा भाई अवधेश पांडे जी के पास इतना पैसा कहां से आया? अब आप देख लीजिए, अब इनको समझ में आएगा कि किससे ये उलझे हैं। 6 तारीख को 6/9/2019 को 6/8/2019 को ये दिलीप जायसवाल का अकाउंट नंबर है। आरटीजीएस से दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपया अपने अकाउंट से, ध्यान दीजिए, एलिगेशन नहीं है, ये बैंक का डॉक्यूमेंट है। आरटीजीएस नंबर नोट कर लीजिए। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी। और अवधेश पांडे जी ने उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया उर्मिला पांडे जी को, जो मंगल पांडे जी की पत्नी। और ये पैसा वहां से इन लोगों ने दिया फ्लैट खरीदने के लिए 86 लाख रुपया अलग अलग लोगों से लेकर। अब आप कहिएगा भैया अभी भी मंगल पांडे ये कह सकते हैं कि हमको फ्लैट खरीदना था, हमने दिलीप जायसवाल से उधार लिया। दोस्त मित्र हैं, साथ में राजनीति करते हैं। तो 2020 का मंगल पांडे का अब आप निकाल लीजिए एफिडेविट। जब चुनाव लड़े तो उसका एफिडेविट निकाल लीजिए। उसमें एक कॉलम है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन, अगर आपने दोस्त मित्र परिवार किसी से लिया है तो घोषित करना पड़ता है। तो 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी से
25 लाख रुपया अपने पत्नी के नाम पर लोन लिया है। तो मेरा दिलीप जायसवाल जी से पहला सवाल है कि अरे भाई, आपके सरकार में, आपके पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है कि अपने में भी घूस ले रहे हो। मंगल पांडे के लिए हमने कहा ये आदमी कॉटन बैंडेज में भी पैसा लेते हैं, तो लोगों ने कहा ये आदमी को क्या प्रूफ है? अनुमान लगाइए। डॉक्टरों से पैसा ले रहे हैं एक बात है, वेंडर से पैसा ले रहा है एक बात है, अरे अपने दल के नेता को भी नहीं छोड़ रहे। अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से पैसा लिए हैं, हेल्थ मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, और बजाता हिम्मत देखिए, बैंक से लिया।